तो और लोंडो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई साहब कि हम कौन से भ्रम में जी रहे थे। नहीं भाई साहब, कुछ लोग का मानना है ना कि जो आपकी बॉलीवुड की जो मूवीज होती है इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूडिटी होती है, एडल्ट सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, बहुत ज्यादा वल्गैरिटी दिखाई जाती है। तो भाई साहब मैं उनका ये भ्रम खत्म करने वाला हूँ और आपको 90s के जमाने की कुछ बेहतरीन मूवी सीन को दिखाऊंगा जिनको देखने के बाद भाई साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भाई साहब आइए बॉलीवुड की ट्रक को देखते हैं और भाई साहब एयरफोन कान में लगा लेना, ठीक है? उसके बाद में ये मत बोलना कि भाई साहब मुझे किसी ने चप्पल मार दी। तो एयरफोन कान में लगा लो और मजा करते हैं। पर आज तो मैं जरूर दबाऊंगा। आज हमारी शादी की सालगिरह जो है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने पिताजी के जमाने की फिल्मों की कुछ अत्यधिक प्रतिभाशाली पारिवारिक एवं संस्कारी सीन्स का मुजाहिरा देखेंगे, क्योंकि आज हम बिना किसी दुर्भावना के किसी कन्या का वस्त्रहरण करना, 9 सेकंड में बच्चा पैदा करना, अपनी प्रेमिका को झाड़ियों के पीछे ले जाने के सही तरीके के बारे में जानना और ऑब्वियसली शक्ति कपूर की भक्ति के बारे में भी जानने का थोड़ा प्रयास करने वाले हैं। तो आओ यार, अपने दिल और दरवाजे पे कुंडी लगाओ, अपने कानों में ईयरफोन लगाओ और शुरू करते हैं पारिवारिक माहौल के साथ। गले में वरमाला डालो। शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा, खड़ा रहे सीधा करने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा ले चाहे आप चढ़ के डाल दे। चाहे ये झुक के डलवाएं या आप चढ़ के डाल दो, एक ही तो बात है। सही बात है। अब कोई नीचे ये कमेंट ऐसा आएगा जो बोलेगा भाई उस जमाने के लोगों की सोच तेरी और मेरी तरह खराब नहीं हुआ करती थी, वो तो बेचारे वरमाला डालने की बात कर रहे हैं। तो भाई बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनो, चढ़ के डाल दे। हे राम, इसका मतलब सोच तो खराब उनकी भी हुआ करती थी, वरना इतना सरप्राइज होके बोलने की जरूरत कहाँ पड़ गई थी। क्या ख्याल है? क्या मतलब? प्यारी समझ गई। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब देखते हैं विज्ञान को धोखा देकर 9 सेकंड में बच्चा पैदा करने की निंजा टेक्निक को। ये बच्चा 9 महीने क्यों लगाता पैदा होने में? 9 दिन में क्यों नहीं हो सकता? अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? तुम्हारा बस चले तो तुम 9 सेकंड में बच्चा पैदा कर लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। आंखें बंद रखो, आंखें बंद, हिलो नहीं, हिलो नहीं। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। हो गया ना 9 सेकंड में? लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अबे रुक जा के नागमणि बाहर निकाल के ही मानेगा। ताऊजी ने कहा था हमारे जमाने की फिल्मों में प्यार और इमोशन का एक गहरा महत्वपूर्ण जुड़ा होता है। बाकी इस सीन में माहौल तो पूरी तरह पारिवारिक दिख ही रहा है। मैं खुद अपने ताऊजी के साथ बैठकर देख रहा हूँ, पर पता नहीं ताऊजी बाहर लकड़ी लाने क्यों गए। लगता है किसी को लट बजने वाले हैं आज। क्या मतलब मेरे को ही बजने वाले हैं। अपने खुद के कपड़े तो अपन ने रोज ही उतारे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि दूसरों के कपड़े कैसे उतारे जाते हैं। होश में आ गई? तुमने मेरे कपड़े उतार दिए कि तुमने सब देख लिया? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या गारंटी है कि तुम्हारी आंख बंद थी? अरे भाई गारंटी है। अच्छा बंद थी तो फिर से करके दिखाओ। तुम ऐसा करके, मैं ऐसा करके, लॉजिक हम बहुत शर्मिंदा है क्योंकि तेरी कातिल आज भी जिंदा है। यानी कि तुमने सब देख लिया? अरे इन्होंने क्या देख लिया यार, जिन जिन ने मूवी देखी है सब ने देख लिया है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। मतलब उस जमाने में राइटर ने कौन सी शिलाजीत खा के इस सीन को लिखा होगा। चलो राइटर ने तो जो लिखा, पर मिथुन दा बोल रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं देखा। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी आंखें बंद थी। अरे तो देखना चाहिए था ना, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। देखो लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं बड़े ही बोरिंग स्टाइल से और फिर खाती है लड़कियां भाव। अगर कामयाब होना है तो एक बार शक्ति कपूर के तरीके को फॉलो करके देखो। डार्लिंग रोजी मेरी बाहों में आजा, हो जाएगी कोजी कोजी डार्लिंग, गिव मी वन चांस, फिर देख इस पंजाब के पट्टेदार रोमांस। ड्यूटी तो हो जाएगी 5 बजे खत्म, उसके बाद ले जाऊंगा मैं तेरे को होटल शेर पंजाब, वहाँ खिलाऊंगा तेरे को मक्की की रोटी और सरसों का साग। अरे खुल जाएंगे भाग, अरे पिएगी जब तू लस्सी फिर तो तू संपत्ति के साथ 100% फंसी। इसे बोलते हैं फ्लर्टिंग स्किल्स। मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो दिखाई देने वाला कॉन्फिडेंस तो गजब का होता है, लेकिन हकीकत में मेरी हालत कुछ ऐसी होती है। शक्ति कपूर ने हर तरीके से लड़की फंसाने के आइडियाज भर भर के दिए। अगर फ्लर्टिंग स्किल से बात नहीं बन रही है तो पैसे ट्राई करके देखो। शर्म नहीं आती तुझे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? सत्यानाश हो तेरा, तुझे कीड़े बाकी फिल्म तो पारिवारिक है, सोच तो हमारी और तुम्हारी खराब है। अब अगर ये दोनों तरीके भी फेल हो जाएं तो एक तरीका और है जो बॉलीवुड ने सजेस्ट किया है। तरीका थोड़ा कैजुअल है, ध्यान रखना भैया। थोड़ी सी टांगे फैलाइए, थोड़ी और फैलाइए ना। वेरी गुड। ओए ओए
अगर ये तरीका ट्राई कर लिया ना तो मामू घर आ जाएंगे और जूते मैं भी लगाऊंगा। बाकी ताऊ के हिसाब से सीन तो ये भी पारिवारिक ही है। ताऊ जी ने बताया ना पुरानी फिल्मों में प्यार तो बहुत हुआ करता था, लेकिन ये साला प्यार स्टूडेंट और टीचर में भी हुआ करता था। पढ़ाई शुरू। चलो, सर किससे बना है? जूते खाने के लिए। आँख किससे बनी है? मारने के लिए। मुंह किससे बना है? हराम का माल चबाने के लिए। उंगली किससे बनी है? उंगली सबके सामने ना ही बता सकता। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब तो हर लेसन खत्म, अब हमारा प्रेम का लेसन शुरू। अब आप ही बताओ इस प्यार को क्या नाम दूं? सबके सामने ना ही बता सकता। जो भी देना है देते रहो, लेकिन शक्ति कपूर के इतने तरीके बताने के बाद भी अगर तुम आज सिंगल हो ना तो तुम्हारा जन्म सिर्फ वोट देने और जनगणना करवाने के लिए ही हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता देखो, अगर तुम्हें कोई उंगली करे या तुम्हारे परिवार वालों को कुछ बोले तो बदला लेना तो बनता है, पर सवाल उठता है कि ले कैसे। इसके लिए तुम मिथुन दा से 2 दिन की ट्यूशन लेके देखो। मैं लड़के के घर गई थी रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसकी तीनों बहनों ने मुझे ऐसा जलील किया, लग रहा था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तेरा प्लान क्या है? मैं उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। A few moments later. राजू किससे शादी करेगा? क्या हुआ गंगा बेटी? अरे तू तो माँ बनने वाली है। मिथुन दा का तो अलग ही जलवा था भाई साहब। भाई साहब तीनों का मीटर एक साथ खींच दिया। सिस्टम पार देंगे। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमाए बैठी हो क्या? इसका मतलब आज समझ में आया। 2 नोबेल प्राइज मंगो, एक मिथुन दा को दो और एक इस आंटी को दो। 2 सेकंड नहीं लगाए प्रेगनेंसी डिक्लेयर करने में। अरे तू तो माँ बनने वाली है। कल को तीनों बच्चे बड़े होंगे, अपनी मम्मी से पूछेंगे मम्मी हम तीनों की शक्ल एक जैसी क्यों है? और फिर मम्मी बोलेगी बेटा एक बदले की आग ने सब कुछ जला के राख कर दिया। बाकी अगर आपको पिताजी के जमाने की फिल्में पसंद आई है तो दूसरों को बताइए, और पसंद नहीं आई है तो हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई साहब, आज कोई कितना भी कह ले कि मैं बहुत सबसे बड़ा स्टार हूँ, मैं सबसे बड़ा एक्टर हूँ, मैंने ये उखाड़ा मैंने वो उखाड़ा है, लेकिन भाई साहब 90s के दौर में अगर किसी का राज चलता था ना वो थे सिर्फ मिथुन दा। मतलब भाई साहब मिथुन दा जब साइकिल के पीछे छुप के गुंडों के ऊपर जब गोलियां चलाते थे ना तो भाई साहब उनका अलग ही माहौल था। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा भाई साहब ऐसा होता था, मतलब लेकिन ये डबल मीनिंग्स होते थे। अब आजकल के दौर के हिसाब से नहीं, पर पहले भी वल्गैरिटी होती थी, पर पहले जो होते थे इंटीमेट सीन्स नहीं होते थे, मतलब अधनंगे कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, पर मतलब डबल मीनिंग डायलॉग से वो पता चलता था कि हाँ ये जो मूवी है ये एडल्ट है। पर आज तो भाई साहब पूरा खुल्लम खुल्ला हो जाता है। यहाँ साला हॉट सीन देखकर तृप्ति डिमरी जैसी मतलब जो लड़की है वो नेशनल क्रश बन गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।